हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग करने वाले हैं युगपत समीकरण के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, हमने इसके एक सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था और एक सेशन ही आज मैंने फिर से लगाया है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो जो आयु से संबंधित प्रश्न है आज वही मैं लेकर आया हूँ, तो उसी को क्या करेंगे, उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस सेशन से। और इसमें से किसी ने भी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, पक्का है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग अपन अपन काम कर लो, फिर क्वेश्चन लगावा जाए आराम से। कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो भैया, जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। ठीक, तो पहला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह दे माँ की आयु काहे हंसत हो यार, बोल नहीं पा रहे हैं क्या हम। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पता है, यही क्वेश्चन हमने सेकंड सेमेस्टर में रेखीय समीकरण वाले में करवाया है और यही सेम क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ युगपत समीकरण वाले से। क्वेश्चन वही है, बस करने का तरीका बदलेगा। उन लोगों में युगपत समीकरण अभी नहीं है सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने उसमें रेखीय समीकरण एक चर वाले समीकरण के मदद से, मतलब एक चर वाला समीकरण बना के उस तरीके से सॉल्व कराया है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको युगपत समीकरण बना के, 2 चर वाला समीकरण बना के, 2 समीकरण बना के उससे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन वही है। तो देखिएगा, माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। हमने कहा हाँ बढ़िया है। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल में ये हमसे कह रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की, किसकी, माँ की और पुत्र की। तो सवाल देखिए जरा ध्यान से। देख लिया सवाल को अच्छे से, हैं? दिख गया ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। ठीक, आपको करना क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए और जैसे जैसे आप सवाल को पढ़ते जाइए वैसे वैसे समीकरण बनाते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार में पूरे सवाल को पढ़ लिया उसके बाद बनाने लगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सवाल को पढ़ते रहिए और समीकरण बनाते रहिए। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। तो आपको अगर पता चल जाए माँ की आयु 5 गुनी है, किसकी, पुत्र की आयु की, मतलब अगर आपको पुत्र की आयु पता हो तो आप माँ की आयु बता देंगे कि कितनी है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें माना, अब इसमें 2 चर वाला बनाना है ना, तो एक काम करिए,
माना माँ की आयु बराबर x हो गया और पुत्र की आयु बराबर क्या हो गया, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y। ठीक, माँ की आयु हमने x मान लिया और पुत्र की आयु हमने मान लिया y। अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। सबसे पहले माँ की आयु जो है वो उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु y है, तो y की 5 गुनी है क्या, माँ की आयु, यानी कि x जो है वो 5 गुना है किसका, y का, y का x 5 गुना है, ये तो पहले से ही 5 गुना है। ठीक, इसको अगर इसके बराबर करना है, हमें समीकरण को बराबर करना है, संतुलित करना है, तो हमें पुत्र के आयु में 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर का निशान लगेगा, तब ये बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। x क्या था, पहले से ही y का 5 गुना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है माँ की आयु क्या है, जो पुत्र की आयु है उसकी 5 गुनी है। ठीक, तो x तो पहले से ही 5 गुना है। अब हमें इस समीकरण को बराबर करना है, और अगर बराबर करना है x को y के, तो हम क्या करेंगे, जो पुत्र का आयु है यानी कि जो y है उसमें अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना ये भी बढ़ जाएगा। तो ये जब 5 गुना बढ़ेगा तो 5 गुना ये पहले से ही था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हम अगर थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखेंगे शुद्ध तरीके से, तो क्या हो जाएगा, x - 5y बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे माना माँ की वर्तमान आयु, ये वर्तमान में भूल जाता हूँ हमेशा, तो वर्तमान यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, माना पुत्र की वर्तमान। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात, क्या 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात की अगर हम बात करें तो 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात पहले आप ये बताइए कि माँ की आयु कितनी होगी। तो 8 वर्ष पश्चात माँ की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। तो अभी माँ की आयु कितनी है, x वर्ष है। अभी कितनी है, माँ की आयु x वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी से 8 साल बाद यानी कि 8 उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 8। होगा कि नहीं होगा। अभी माँ की आयु है x वर्ष, 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि 8 साल उसमें जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता 8 वर्ष पूर्व या 8 वर्ष पहले लिखा होता, तब क्या होता, तो इसमें से 8 वर्ष x में से घट जाता, यानी कि x - 8, यानी कि हमें पास्ट में जाना है, 8 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं वर्तमान में, आज का डेट क्या है, आज की डेट है 29 तारीख, और अगर हमें जाना हो कि 10 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 29 - 10 यानी कि 19, तो 19 तारीख की बात हो रही है। तो वही चीज़ है, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो अभी वर्तमान में आयु है x वर्ष, और 8 साल पहले की अगर बात होगी तो x - 8 होगा। यहाँ पे बात हो रही है 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 वर्ष बाद की, तो 8 वर्ष बाद के लिए क्या होगा, x + 8। समझ गए, इतना सब कुछ क्लियर हुआ। अब जब 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु x + 8 होगी, तो पुत्र की आयु भी तो कुछ बदलेगी, पुत्र की आयु वही तो रहेगी नहीं, है ना। समय तो सबके लिए बदलता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए अभी 2 घंटे बाद रात हो जाएगा और आपके लिए दिन ही रहेगा, है ना। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भी हो जाएगी, पुत्र की अभी आयु कितनी है, y है, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 8 होगी कि नहीं होगी, तो ये बिल्कुल होगी। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ की आयु कौन सी है, x + 8 वाली, तो x + 8 जो है वो क्या है, y + 8 का 3 गुना है, यानी कि जो माँ है, माँ की आयु ये वाली है, तो ये पहले से ही 3 गुना है किसका, इसका। तो हमें इसको क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर ये कैसे होगा,
पुत्र के आयु में जब हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण बराबर हो जाएगा क्योंकि माँ की आयु पहले से ही 3 गुना है। और पुत्र की आयु में हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको बराबर करना है, संतुलित करना है समीकरण को, तो हम जो पुत्र की आयु है उसमें 3 से अगर गुणा कर दें तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 3 गुना तो ये पहले से ही था, ये भी 3 गुना बढ़ के किसके बराबर हो गया, इसी के बराबर हो गया। ठीक, समझ गए। अब क्या हो रहा है, x + 8 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दीजिए। बराबर में क्या है, 3y हो गया, प्लस लगा है 3 8 हो गया 24 हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि चर वाले जो हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और अचर वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो x इधर लिखा है, इसको इधर ही रहने दीजिए। ये जो y वाला पद है इसको इधर ले आइए, तो इधर ये है प्लस का, इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस का, यानी कि x - 3y होगा। बराबर में इधर ये 24 जो है प्लस का है वो तो वही रहेगा। ये जो 8 है ये क्या है, इधर प्लस का है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये x - 3y बराबर में 24 में से 8 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। क्या बचेगा, 16। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ये आपका था समीकरण नंबर 1। ठीक, पहला समीकरण आपका है x - 5y = 0 और दूसरा समीकरण है x - 3y = 16। अब देखिए इसमें अगर हम जोड़े या घटाएं तो कुछ कटेगा, तो भैया जुड़ने पे तो नहीं कटेगा कुछ। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे सबका सेम है, यहाँ भी सबका सेम है। ठीक, लेकिन अगर हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक, एक x यहाँ भी है एक x यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा अगर हम घटाएंगे तो। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर। हमने कहा हाँ ठीक है। समीकरण 2 है क्या, पहले समीकरण 1 में से घटाना है ना, तो समीकरण 1 लिखिए। समीकरण 1 क्या है, x - 5y = 0। यहाँ पर हमने लिखा x - 5y = 0। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, x - 3y = 16। x - 3y = 16। समीकरण 2 को घटाना है समीकरण 1 में से। ठीक, जहाँ पे अब घटाने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये x प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये 3y माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये क्या है 16 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, समझ गए। कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम समझा देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, आपके कष्टों का निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा, ये x है प्लस का, ये x है माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कह दीजिए कि नहीं कटेगा। भाई x प्लस का है x माइनस का है तो क्या हो जाएगा, जब बराबर के दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, माइनस का 5y है, ये प्लस का 3y है, तो क्या होगा, एक है माइनस का एक है प्लस का। हमने क्या बताया है कि जुड़ेगा तभी जब दोनों माइनस या दोनों प्लस होंगे। ठीक, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, घट जाएगा। अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा किस में से भैया, घटेगा उसी में से जो घटाने लायक होगा। जो संख्या ज़्यादा है, जो अंक बड़ा है, उसी में से कम हो जाएगा छोटा वाला अंक। ठीक, 5 क्या है, 5 ज़्यादा है, 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा, 2। कितना बचा, 2y लिख दीजिए। ठीक, साइन कौन सा आएगा, तो साइन यहाँ पे जो बड़ा वाला अंक है जिसमें से हमने घटाया है उसके पहले जो साइन होगा, तो 5 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का,
तो भैया यही आएगा माइनस का, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 16 है प्लस का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 16 ही आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। y बराबर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। y बराबर क्या आया है, 8 आया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है x का मान, ठीक, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो x की आयु निकालने के लिए आप चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी आप रख दीजिए, y का मान आपको मिल जाएगा, सॉरी x का मान आपको मिल जाएगा, ठीक। तो x बराबर 5y यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अगर हम y का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y का मान कितना निकाले हैं हम, 8 निकाले हैं ना। तो 5 अठे कितना हो जाएगा, 40। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 40। यानी कि y बराबर 8। y किसकी आयु है, y पुत्र की आयु है। पुत्र कितने वर्ष का है, पुत्र जो है वो 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, पुत्र है 8 वर्ष का। और माँ की आयु कितनी है, तो माँ की आयु है x हमने माना था ना, तो x है माँ की आयु, और कितनी है ये, 40 वर्ष। समझ आ गया। ये है आपका योगपत समीकरण बना के उसको हल करने की विधि। और ये कौन सी विधि है, तो ये है विलोपन विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक। x वाले टर्म को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, काट दिया, ख़त्म कर दिया, और वहाँ से y का मान निकल आया। और y का उस मान को हमने क्या किया, दूसरे वाले समीकरण में हमने रख दिया, और उसके बाद में क्या निकल आया, हमारा x का मान निकल आया, ठीक। भैया लाओ अगला क्वेश्चन। कहाँ है सवाल, सॉरी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो क्या करें। अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिए,
क्या है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आप क्या करेंगे इसमें, वही जो अभी तक किया है। माना अब्दुल की आयु बराबर x हो गया, यहाँ पे लिखिए अब्दुल की वर्तमान आयु, ठीक, तथा अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y, ठीक। क्या हो गया, अब्दुल की वर्तमान आयु आपने x मान लिया और अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु आपने y मान लिया, ठीक। पहली लाइन पढ़िएगा, क्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक में, ये क्या लिखा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल कौन है, x वाला, ठीक। ये क्या है, छोटा है, कितना, 25 वर्ष, किससे, अपने पिता यानी कि y से। समझ गए, समझ गए, यानी कि ये x है और ये है y, यही तो है, ये x है ये y है। x में अगर हम 25 जोड़ दें तो ये बन जाएगा y के बराबर, ठीक, क्योंकि ये पहले से 25 वर्ष छोटा है कि नहीं है। अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी थी, x, और ये छोटा है कितना, y से 25 साल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y उसके पिता की आयु है और अपने पिता से वो 25 वर्ष छोटा है। अगर हमें इसको बराबर करना है तो इसमें हम 25 जोड़ेंगे कि नहीं। तो इसको अगर हम थोड़ा ढंग से लिखें तो ये 25 जो है ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा ढंग से लिखें अगर तो ये हो जाएगा, y को इधर ले आइए, 25 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 25, और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक, बन गया। अब क्या बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व की। कब की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले, अतीत में। चलो अतीत में क्या है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो सबसे पहले पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या रही होगी ये देख लीजिए। तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर कितनी थी। तो अभी अब्दुल की आयु कितनी है, x है, तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 10। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था अगर पहले की बात कर रहा है तो माइनस होगा, बताया था ना, वही चीज़ है। तथा पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु है y, तो 10 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, y माइनस 10। जैसे अभी मैं हूँ 25 साल का, तो 10 साल पहले मैं कितने साल का रहूँगा, तो 25 माइनस 10, 15 साल का, बस ऐसे सिंपल है, ठीक। तो पिता की आयु कितनी रही होगी 10 साल पहले, y माइनस 10 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल के आयु की 6 गुनी रही हो। पिता की आयु कितनी थी, अब्दुल के आयु की 6 गुनी। अब्दुल की आयु कितनी है, x माइनस 10, ये है पिता की आयु y माइनस 10, और ये है अब्दुल की आयु x माइनस 10। सवाल में क्या दिया हुआ है कि जो पिता की आयु है यानी कि y माइनस 10, ये क्या है, 6 गुनी है अब्दुल के आयु यानी कि x माइनस 10 से। y माइनस 10 6 गुना ज़्यादा है x माइनस 10 से, ठीक। हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अब्दुल की आयु है उसको 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 गुना कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये तो भाई 6 गुना है, तो जब इसको हम 6 गुना करेंगे तभी ये बराबर होगा इसके, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 10 तो ऐसे ही रहेगा, 6 से x में गुणा हो गया 6x, माइनस 6 से 10 में गुणा हो गया 60, हो गया। अब क्या करेंगे, y को उधर लेके चले जाइए और उस 60 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा,
-10, ये 60 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, +60 बराबर 6x इधर था पहले, ये y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब 6x - y बराबर कितना हो जाएगा? 50। 6x - y बराबर 50। ये बनेगा दूसरा समीकरण। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा। 6x - y बराबर आपका 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसी का कोएफिशिएंट या गुणांक किसी चर का बराबर है, तो ये देखिए x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x कितना है? 6 है, तो ये तो बराबर नहीं है। y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसका गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह नहीं बराबर है। तो चिन्ह तो बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मतलब चिन्ह क्या करना है हमें? चिन्ह बराबर है, लेकिन बराबर चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा। हमें क्या करना है? उसको काटना है, एलिमिनेट करना है y वाले को। तो कैसे कटेगा? जब चिन्ह विपरीत होंगे, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे, 1 को 2 में से घटाइए या 2 को 1 में से घटाइए, ठीक, तो जब घटाएंगे, जब माइनस का साइन आता है तो वो क्या करता है? चिन्ह को बदल देता है। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो आप क्या करिए, चाहे 2 में से 1 को घटा दीजिए, चाहे 1 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। मैं क्या करूँगा? समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -25। हमने वैसे ही लिख लिया, x - y बराबर -25। ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? 6x - y बराबर 50। हमने लिख लिया 6x - y बराबर -50। -50 नहीं, केवल 50 है। ठीक, ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक, हमें क्या करना था? घटाना था समीकरण 2 को, घटाना था किसमें से? समीकरण 1 में से। तो समीकरण 1 को हमने ऊपर लिख दिया जिसमें से घटाना है, समीकरण 2 नीचे हो गया। अब घटाना है यानी कि माइनस साइन लगाया, तो माइनस जब आएगा तो क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। जहाँ पे माइनस प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। हो गया सब ओके? ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कट गए। ये माइनस का 6x है, ये प्लस का x है, तो माइनस के 6x में से प्लस का x घट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5x। बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का 50 माइनस का 25 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 75। हो गया। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये कितना आ जाएगा भाई? 15 × 5 = 75। x बराबर कितना आ गया? 15। अब्दुल की आयु कितनी आ गई? वर्तमान आयु 15 वर्ष। अतः x किसका आयु था? x आपने यहाँ पे क्या माना था? x आपने माना था ना कि अब्दुल की वर्तमान आयु x है, और x का मान आपने निकाला कितना? 15। और आपसे सवाल में क्या पूछा है? केवल अब्दुल की वर्तमान आयु ही पूछा है। तो अतः अब्दुल की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक, अगर आपसे अब्दुल के पिताजी का भी आयु पूछ रहा होता तो आप क्या करते? तो आप इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में किसी एक में x का यही मान रख देते और आपका आंसर आ जाता y का मान। ठीक, जैसे क्या होता, मान लीजिए मुझे पिताजी का निकालना है, तो x - y में पहले वाले समीकरण में x का मान रख देता हूँ। ठीक, तो x - y बराबर -25 है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ? x का मान रख देता हूँ। तो x का मान क्या है? 15 है, तो 15 - y बराबर क्या हो गया? -25। तो -y बराबर क्या हो गया? इस 15 को इधर भेज दिया तो -25 और
ये 15 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -25 -15 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -25 -15 दोनों जुड़ जाएंगे माइनस का 40, ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आ गया आपका 40। यानी कि अब्दुल है 15 वर्ष के और अब्दुल के पिताजी हैं कितने, 40 वर्ष के। कितने हैं, 40, कितना 40 वर्ष के। तो कोई दिक्कत, ये है छोटा छोटा सवाल, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन नहीं मतलब क्वेश्चन करने का तरीका जो है मेथड वो लंबा है, ठीक। बाकी कैलकुलेशन भी आसान है इसमें और तरीका भी आसान है। अगर एग्ज़ाम में आता है आप इस तरह से कर देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, समझे। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 2 मार्क्स वाले में आना है तो इसका मतलब कि इसी तरीके से करना है उसको। अगला सवाल देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। कितना था, 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की वर्तमान आयु बताइए। सवाल समझ गए ना, सवाल क्या है आपका, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक। अब कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। कैसे बताएंगे भाई, तो वही करिए आप, क्या करिए, माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x, तो नहीं तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y, ठीक। सबसे पहले आप ये मान लीजिए माँ की वर्तमान आयु क्या है, x है, और पिता की वर्तमान आयु क्या है, y है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, माँ की आयु पिता के आयु से 5 वर्ष कम है। मतलब जो मेरी मम्मी हैं उनकी आयु जो है मेरे पिताजी के आयु से 5 साल कम है। कितनी है, 5 वर्ष कम है, मतलब वो 5 वर्ष छोटी हैं मेरे पिताजी से, ठीक। कहने का मतलब ये है। तो मम्मी की आयु कितनी है, मम्मी की आयु है x, पिताजी की आयु कितनी है, पिताजी की आयु है y। समझ रहे हैं। तो अगर हम y माइनस x करें तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 वर्ष। पिताजी के आयु में से
अगर हम मम्मी जी की आयु को माइनस कर दें तो वो डिफरेंस कितना है, वो अंतर कितना है, 5 वर्ष का। क्योंकि भाई मम्मी 5 ही साल तो छोटी हैं। तो जब उनके आयु में से, पिताजी की आयु में से मम्मी जी की आयु को माइनस करेंगे तो जो अंतर आएगा वो कितना होगा, 5 वर्ष का ही तो होगा। तो पहला समीकरण तो हमारा यही बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया भाई। पहला समीकरण y माइनस एक्स बराबर 5। ठीक। दूसरा समीकरण कब बनेगा? तो 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप चलेंगे कहाँ? अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में। तो 10 वर्ष पूर्व, कब? 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो पहले देखिए 10 वर्ष पूर्व मम्मी जी की आयु कितनी रही होगी। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर, अब अभी माँ की आयु कितनी है? माँ की जो वर्तमान आयु है वो है x। कितनी है? x है। तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो x माइनस 10 रही होगी कि नहीं रही होगी? कहिए। बिल्कुल रही होगी। पिताजी की अभी जो आयु है कितनी है? y है। तो 10 वर्ष पूर्व पिताजी की आयु कितनी रही होगी? कितनी रही होगी? अगर अभी y है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? तो कहिए y माइनस 10 रही होगी ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व आपको पता चल गया दोनों लोग की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। ठीक। अब कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, क्या कह रहे हैं? दोनों की आयु का अनुपात, यानी कि माँ की आयु बटे में क्या होगा? पिता की आयु। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा ही तो होता है। होता है कि नहीं होता है? अनुपात का मतलब बटा ही होता है। ठीक। तो माँ की आयु बटे में क्या हुआ? पिता की आयु बराबर कितना है? 5:6 है। यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा? 6। यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई जो कम वाली है वो किसकी है? जो कम आयु है, जो 5 अनुपात वाला है वो किसका है? तो माँ जी छोटी हैं, यानी कि उनका जो अनुपात होगा 5 होगा। पिताजी उनसे थोड़े से बड़े हैं 5 वर्ष, इसलिए जो बड़ा अनुपात होगा वो किसका होगा? पिताजी का होगा। ठीक। तो माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की आयु और पिता की आयु का अनुपात जो है 5:6 हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माँ की आयु यहाँ पे हमने लिख रखा है ना, कितना था? x माइनस 10 और पिता की आयु y माइनस 10। तो ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? माँ की आयु जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिखेंगे x माइनस 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिता की आयु, बटे में क्या लिखा है? पिता की आयु, और पिता की आयु बटे में क्या लिख देंगे? y माइनस 10 बराबर में क्या है? 5/6। इसको ऐसे लिख देंगे। सब ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये तिरछा गुणा हो जाएगा, बीच में बराबर का निशान लगा है, तिरछा गुणा इसको कर दीजिए। तो x माइनस 10 इसको गुणा किया 6 से, बराबर में y माइनस 10 इसको गुणा किया हमने 5 से। सब ठीक? सब ठीक है ना? अब देखिए गुणा करने पे क्या आएगा। 6 से x को गुणा करेंगे 6x, माइनस 6 से 10 को गुणा करेंगे 6 दहामा कितना हो जाएगा? 60। बराबर का निशान बीच में ही लगा है। 5 से y को गुणा करेंगे 5y, माइनस 5 से 10 को गुणा करेंगे 5 दहामा 50। ये हो गया। अब क्या करना है हमें? भाई y माइनस एक्स वाले टर्म में इस ये वाला बना हुआ है समीकरण पहला वाला। ठीक। y माइनस एक्स बराबर 5, तो इसको भी y माइनस एक्स में ही बना लीजिए। तो इस x को इधर भेज दीजिए और इस 50 को क्या करिए आप? इधर भेज दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 60, ये 50 इधर आ जाएगा तो प्लस का 50, बराबर में ये 5y, और ये 6x इधर क्या है? 6x इधर है प्लस का, तो इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यही तो है। अब ये क्या हो जाएगा?
माइनस का 60 है प्लस का 50 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बराबर में क्या होगा? 5y माइनस 6x। ये आया समझ में कि नहीं आया? भाई देखिए 60 माइनस का है, 50 प्लस का है, तो जो ज़्यादा है उसमें से घटा दीजिए और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा वाला है उसी के पहले वाला जो साइन है वही आ जाएगा। ठीक, तो 5y माइनस 6x बराबर क्या आ गया? माइनस का 10। अब यहाँ पे देखिए कि गुणांक बराबर है क्या किसी का, तो देखते हैं। तो ये क्या है? y है। यहाँ पे क्या है? 5y है। ये क्या है? x है। यहाँ पे क्या है? 6x है। कुछ बराबर नहीं है, कोई नहीं कट रहा है। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो ये वाला समीकरण है, समीकरण 1, इसमें हम या तो, अब देखिए, या तो इसमें इसको 6x बना लीजिए या फिर 5y बना लीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक, जो आपको बनाना है वो बना लीजिए। या तो x वाले को 6x बना लीजिए क्योंकि यहाँ पे 6x लिखा है और इसको काट देंगे। ठीक, या तो y वाले को 5y बना लीजिए क्योंकि यहाँ 5y लिखा है और उसको काट देंगे। तो बनाने के लिए करेंगे क्या? तो मान लीजिए हम x वाले को काटना चाहते हैं। हम किसको काटना चाहते हैं? x वाले को। तो समीकरण ये 1 जो है इसको हम क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर ये देखिए, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है क्या? ये, और इसको मान लीजिए हम 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे समीकरण को हम क्या करते हैं? 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से गुणा जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये पूरा समीकरण है तो क्या हो जाएगा? 6 से y हो गया 6y। क्या हो गया? 6y। 6 से x में गुणा किए क्या हो गया? माइनस का 6x बराबर में 6 से 5 को गुणा किया, 6 पचे कितना हो गया? 30। ये हो गया आपका समीकरण 1 था वो, इसको नाम दे दीजिए 3। ठीक, क्योंकि 1 को गुणा करके हमने समीकरण 3 बना दिया। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 3। और समीकरण आपका 2 कौन सा है? तो 2 आपका ये रखा हुआ है। क्या रखा है? माइनस का 6x, क्या लिखा हुआ है? 5y माइनस का 6x बराबर में क्या है? माइनस का 10। ये आपका है समीकरण 2। ठीक, अब आपको करना क्या है? समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटा दीजिए। क्या करना है? समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटा दीजिए। तो आप एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, और उसके बाद में क्या करेंगे? यही दोनों समीकरण ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में फिर क्या करेंगे? साइन ऐसे चेंज हो जाएगा। जब घटाने की बात आएगी तो क्या होगा? जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी में कर दे रहा हूँ अब। ठीक, तो ये हो गया देखिए प्लस का और ये हो गया माइनस का। 6x ये भी है, 6x ये भी है, तो बाकी सब कुछ सेम है, बस चिन्ह क्या है? विपरीत है। तो भाई जब चिन्ह विपरीत है तो मेरे सामने मेरे जैसा कोई दूसरा कैसे खड़ा हो सकता है? हटाओ इसको, कट गया, गया काम खत्म। अब क्या बच्चा? ये 6y है प्लस का, ये 5y है माइनस का, तो क्या हो जाएगा? 1y बचेगा। क्या बचेगा? y। और ये क्या हो जाएगा? 30 और 10 दोनों प्लस के हैं ना। पहले तो ये माइनस का था लेकिन अब फिलहाल में क्या है? ये भी प्लस का है। तो 30 और 10 क्या हो गया? 40। तो y बराबर आपका क्या आ गया? 40 आ गया। मतलब साफ है कि पिताजी की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है। कितनी है? 40 वर्ष। और अगर पिताजी की 40 वर्ष है तो माताजी की कितनी होगी? तो 5 ही साल तो मम्मी जी छोटी हैं, तो 35 वर्ष होगी मम्मी जी की आयु। तो माँ की वर्तमान आयु पूछा था, x बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस 5 बराबर 35 वर्ष। ठीक है, और यही वाली 35 वर्ष तो पूछा था ये माँ की आयु। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई? माँ की वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष। तो देखिए समझ आ गया।
सब क्लियर है या कोई दिक्कत है अभी भी? देखिए जो अनुपात में दिया हुआ है उसको बटे में कर दीजिए, और बाकी सब क्या रखा हुआ है, मान जो आपने निकाला है 10 वर्ष पहले माँ की आयु, उसको उसी अनुपात वाले में रख दीजिए, माँ और पिताजी की आयु। उसके बाद में आप तिरछा गुणा कर दीजिए और आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से आप जब थोड़ा सा हल करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। एक समीकरण आपने पहले बना रखा है, एक समीकरण ये बन गया। आपने देखा कि इसमें ना तो x का गुणांक कोई मिल रहा है ना y का गुणांक कोई मिल रहा है, तो जब तक गुणांक नहीं मिलेगा तब तक भैया कैसे कटेगा, विलोपन कैसे होगा, एलिमिनेट कैसे होगा, है ना। तो उसको करने के लिए आपने क्या किया, पूरे समीकरण को आपने पहले वाले 6 से गुणा कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ पे 6 से गुणा किया तो x वाला क्या बन गया, 6x बन गया। जब x वाला 6x बन गया तो दूसरे वाले में तो पहले से ही 6x था। अब आपको क्या करना था, बस साइन विपरीत करना था, चिन्ह विपरीत करना था। और चिन्ह विपरीत करने के लिए आपने क्या किया, इसको घटा दिया। क्या किया आपने, समीकरण 3 में से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 में से ये माइनस का साइन है, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को आपने क्या किया, घटा दिया। और जैसे ही आपने समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया, आपका ये 6x वाला तो कट गया और y वाला क्या आ गया, 40। क्योंकि यहाँ पे 6y था, यहाँ पे 5y माइनस का था, तो 6 में से 5 घट गया तो 1y बचा, बराबर में क्या हो गया, 30 प्लस का 10 प्लस का, तो टोटल हो गया 40। तो y का मान आपका आ गया 40, यानी पिताजी की आयु कितनी थी, 40 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी है पिताजी की, 40 वर्ष। और जब पिताजी की आयु 40 वर्ष है तो मम्मी जी कितनी साल छोटी हैं, केवल 5 साल छोटी हैं पिताजी से। इसका मतलब क्या है कि मम्मी जी की आयु कितनी है, वर्तमान आयु, तो वो है 40 माइनस 5 बराबर 35 वर्ष। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, है ना। देखिए इसका मैं एक सेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ना देखे हो आप तो उसको देख लीजिएगा, उसको भी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब कुछ आप लोगों के ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और पता क्या है, मैथ की जब भी क्लास लिया करिए तब कॉपी और पेन के साथ में बैठा करिए, क्योंकि मैथ बिना कॉपी पेन के समझ नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो उसको आप भी किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ वो केवल सुनने से नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। मैथ सुनने के बाद में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद समझ में आता है। एक सवाल देखिए, क्वेश्चन है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु
रेशमा की दोगुनी थी। ठीक, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये है आपका छोटू सा सवाल। सवाल क्या है? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। दो बहनें हैं सलमा और रेशमा। ठीक, तो उसमें से कौन बड़ा है? सलमा जो है वो बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 10 वर्ष। किससे? रेशमा से। ठीक, सलमा की आयु रेशमा 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले जो थे सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। मतलब सलमा जो थी वो रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ठीक, तो कह रहा है कि अभी सलमा और रेशमा की आयु कितने वर्ष है। तो भैया देखिए सॉल्यूशन फिर से वही कर दीजिए। माना, क्या माना? तो माना सलमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा रेशमा की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यही तो है। सलमा की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया और रेशमा की वर्तमान आयु कितना हो गया? y वर्ष। ठीक, ये आपने मान लिया। अब क्या है? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो सलमा क्या है? सलमा की कितनी वर्ष है? x वर्ष। यानी कि सलमा ही बड़ी हैं। तो x में से जब हम y को घटाएंगे तो वो अंतर कितना है? 10 वर्ष बड़ी है। तो x माइनस वाई बराबर 10। और ये आपका क्या बन गया? समीकरण 1। समझ आया? सलमा x वर्ष की है और ये जो रेशमा है y वर्ष की है। ठीक, सवाल में दिया हुआ है कि सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब जो बड़ी वाली बहन है कौन सी है? सलमा है। तो सलमा की आयु में से अगर हम रेशमा की आयु को घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा? तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? 10 वर्ष है। 10 ही वर्ष तो बड़ी है, तो वही जो है वो इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें 4 साल पहले जाना होगा, अतीत में। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले क्या होगा? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो देखिए 4 वर्ष पहले सलमा की आयु क्या रही होगी? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु बराबर, अभी सलमा की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई? तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 ही तो रही होगी। रही होगी कि नहीं रही होगी? इसी तरह से 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, तो अभी रेशमा की आयु कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 5 वर्ष, सॉरी 5 नहीं, y वर्ष कितनी है? y है। तो 4 साल पहले कितनी रही होगी? तो y माइनस 4 रही होगी। रही होगी कि नहीं रही होगी? ऑफ कोर्स भाई, ऑब्वियस ही बात है कि 4 वर्ष पहले y माइनस 4 ही होगा। क्योंकि अभी जैसे मैं कितने साल का हूँ? अभी 25 साल का हूँ। तो 4 वर्ष पहले कितने साल का रहूँगा? तो 25 माइनस 4 ही तो करेंगे। तो अभी y वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पहले कितने रहे होंगे? तो y माइनस 4 ही तो करेंगे। अब भले वो आपको x और y पता नहीं है, वो गिनती में नहीं है, चर राशि है, तो उसको अभी आप बाद में हल करेंगे। ठीक, तो अब आगे क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। सलमा वाली आयु कौन सी है? x माइनस 4 वाली। तो x माइनस 4 जो है वो क्या थी? 2 गुनी थी किसकी? y माइनस 4 की। जो सलमा की आयु है वो रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ये जो है ये 2 गुनी है किसकी? इसकी। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? रेशमा की आयु को 2 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेशमा की आयु को 2 से गुणा कर दीजिए। बस ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ठीक, हमने कर दिया रेशमा की आयु को 2 से गुणा। अब ये क्या हो गया, सलमा की आयु के बराबर हो गया, बराबर हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 से y को गुणा कर दिया 2y, 2 से 4 को गुणा कर दिया 2 चौक 8 हो गया। x माइनस 4 बराबर में क्या है, फिर वही मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, चर वाले को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ, तो 2y को इधर ले आइए और इस 4 को इधर भेज दीजिए। x 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर है प्लस का बेचारा। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 8 तो पहले से इधर है, ये इधर है माइनस का 4, जब इधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा। हो गया, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, माइनस का 8 प्लस का 4, एक माइनस का एक प्लस का, घटेगा घटेगा किस में से, जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है 8 है, 8 में से 4 घट जाएगा 4 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले के सामने है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 4। x माइनस 2y बराबर माइनस 4, ये आपका हो गया समीकरण 2। हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखिए इसमें से कोई है कटने वाला, कोई ऐसा है जिसका गुणांक सब कुछ बराबर हो, तो यहाँ देखिए ये x है, ये भी x है, तो बस हो गया बराबर। ये y है, ये 2y है, इसको हटाइए, इसी x वाले को हम काट देंगे। इसका हमें क्या करना है, चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा, और चिन्ह विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले समीकरण को बॉक्स में कर दें, भाई इतने मेहनत से समीकरण बनाए हैं, और अगर कहीं इसी में खो गया तब, है ना, तो बक्से में बंद कर देंगे तो एकदम से दूर से ही दिखेगा, अलान रहेगा, अलग रहेगा बिल्कुल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर क्या है, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है, घटाना किस में से है, समीकरण 1 में से, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर 10, हमने पहले क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर माइनस का 4, x माइनस 2y बराबर माइनस का 4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। सब कुछ क्लियर, सब ठीक ठाक। अब क्या करेंगे, हमें घटाना है, तो जब घटाएंगे तो साइन सबका चेंज होगा, नीचे ये प्लस का है, ये माइनस का होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का होगा। हो गया चेंज, ये x प्लस का, ये x माइनस का, तो दोनों अपोजिट साइन वाले हो गए, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, x वाला खत्म, ये 2y प्लस का हो गया, ये y माइनस का हो गया। क्या हो जाएगा, 2y में से 1y घटा देंगे तो बचेगा 1y, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो चुका है। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 10 भी है प्लस का और ये 4 भी है प्लस का, तो 10 और 4 हो गया 14, कितना हो गया 14, 14। ठीक, y बराबर आपका आ गया 14 वर्ष, मतलब y किसकी आयु थी, रेशमा की। रेशमा कितने साल की हैं, 14 साल की हैं, तो ये आपकी है किस, क्या, रेशमा की आयु। हमें किसकी निकालनी है, दोनों की निकालनी है। रेशमा की आयु आपको पता चल गई 14 वर्ष की है। अब आप क्या करिए, y बराबर 14 रख देंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10 है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, यही तो है समीकरण 1। यहाँ पे आप y की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 14, तो x माइनस 14 बराबर हो गया 10। अब ये 14 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर है माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया 10 प्लस 14, यानी कि x बराबर क्या हो गया 24 वर्ष। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या, रेशमा का आयु तो वो हो गया था, ये हो गया सलमा की आयु।
सलमा रेशमा से 10 साल की बड़ी है ना। सलमा की आयु, सलमा रेशमा से 10 साल की बड़ी थी, तो वैसे भी रेशमा की आयु कितनी आई, 14 वर्ष। और 14 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो कितना, 24 वर्ष आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये थे आयु पर आधारित युगपत समीकरण के कुछ प्रश्न, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। 1 घंटा हो चुका है और हमको वैसे भी जाना है थोड़ा पढ़ाने। तो देखिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, आप लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेज दिया करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे भी क्लास बनाकर उसका डाल दिया करूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ भी आपको सुविधा हो आप कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिए, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दीजिए, जिस तरह से आप पूछ पाए पूछ लिया करिए, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगला देखिए, मैं इसके बाद का जो चैप्टर होगा अगला सेशन में उसी का लगाऊंगा, ठीक है। शायद वही चतुर्भुज वाला कोई होगा। तो जाते जाते एक बार फिर से, अगर जिन्होंने लाइक ना किया हो वो लाइक कर दीजिए, और एक बार फिर से सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर पाइए उतना कर दीजिए, ठीक। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, शायद अगले चैप्टर के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद देखने के लिए।